वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू स्कैंडल को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड करार देते हुए CDA के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि इस मामले में जजेस, ब्यूरोक्रेट, सियासतदानों और बैंकर समेत बाअसर हल्के शामिल हैं जो गुज़श्ता 21 साल से इस गैर कानूनी अमल से फ़ायदा उठा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने जोर दिया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बनाई गई कमेटी के सामने वो अपना सख्त मौक़िफ़ रखेंगे ताकि कानून की बालादस्ती कायम हो सके। उनका कहना था कि जिस तरीके से ये मंसूबा बेचा गया वो सरासर गैर कानूनी था और जिसने भी मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उसका मुहासबा होना चाहिए। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि कानून अमीर और गरीब के लिए बराबर होना चाहिए और वो CDA को इस केस में मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेंगे ताकि इंसाफ की जीत हो। यूक्रेन ने रूस के ज़ेर कब्जा ज़ापोरिज़िया जौहरी प्लांट और अहम बंदरगाह प्रेमोरिस्क पर ड्रोन हमलों का सिलसिला तेज कर दिया है, जिसके नतीजे में आलमी तवानाई मार्केट और जौहरी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से संगीन खदशात पैदा हो गए हैं। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक एक ड्रोन ने रेडिएशन कंट्रोल लेबॉर्ट्री को निशाना बनाया, जबकि प्रेमोरिस्क बंदरगाह पर तेल की तनसीबात को भी शदीद नुकसान पहुँचने की इत्तलात हैं। यूक्रेनी सदर ने रूसी जंगी जहाज़ों और तेल बरदार टैंकरों को निशाना बनाने का दावा किया है, जिसके जवाब में रूस ने आलमी मंडी में तेल की कीमतें $120 से तजावुज करने का इंतबाह जारी कर दिया है। दूसरी जानिब दोनों ममालिक के दरमियान जारी ड्रोन जंग में शहरी हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं, जहां रूस ने एक ही रात में 268 ड्रोन दाग कर यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया। ये सूरत हाल जाहिर करती है कि तनाज़ा अब न सिर्फ जमीनी महाज बल्कि आलमी मईशत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुका है। और कराची इस वक्त शदीद गर्मी और हीट वेव की लपेट में है, जहां सुबह से चलने वाली गर्म और खुश्क हवाओं ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का दर्जा हरारत मामूल से 5 दर्जे इजाफे के साथ 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब महज 27% रह गया है। गुज़श्ता रात भी शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो कि काफी ज्यादा है। शुमाल मगरिब के सम से आने वाली गर्म हवाएं लो की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं, जिसके बायस तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने की ताकीद की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाए हॉर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम के आगाज का ऐलान कर दिया है, जिसका मकसद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करना है। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ इस हवाले से मस्बत बातचीत जारी है, जो फरीकैन के दरमियान गैर सगाली और कशीदगी में कमी का बायस बन सकती है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जहाज़ों में खुराक और ज़रूरी अशिया की शदीद किल्लत हो चुकी है, इसलिए ये ऑपरेशन आज सुबह से शुरू किया जा रहा है। ट्रंप ने खबरदार किया है कि इस इंसानी हमदर्दी के अमल में किसी भी किस्म की रुकावट डालने वालों को सख्त फौजी जवाब दिया जाएगा। व्हाइट हाउस और पेंटागन इस मिशन की निगरानी कर रहे हैं ताकि आलमी तिजारत की बहाली मुमकिन बनाई जा सके। ये इक़दाम मशरिक़ वस्ता में अमन और माशी इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम साबित हो सकता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी बिलवास्ता मुज़ाकरात में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जहां तेहरान ने पाकिस्तानी सालिसों के जरिए मौसूल होने वाले अमेरिकी जवाब की तस्दीक कर दी है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई के मुताबिक तेहरान अब इस जवाब का बारीक बीनी से जायजा ले रहा है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया है कि ईरान का पेश करदा 14 नुकाती मंसूबा बुनियादी तौर पर मौजूद जंग के खात्मे पर मरकूज है। दूसरी जानिब जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने मुतालबा किया है कि ईरान को जौहरी हथियारों की दौड़ से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार होना चाहिए, मगर ईरानी तर्जुमान ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि मौजूदा मरहले और इन 14 नकात में जौहरी मुज़ाकरात शामिल नहीं है। ये सफारती तबादला खित्ते में तनाव की कमी के लिए इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया ऐलान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए खबरदार किया है कि अपनाए हॉर्मुज़ में किसी भी किस्म की अमेरिकी मुदाखलत को जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि अपनाए हॉर्मुज़ और खलीज फारिस का इंतजाम और इंसराम मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में है और ये सदर ट्रंप के फरेब देने वाले बयानात से तब्दील नहीं होगा। इब्राहिम अजीजी का कहना था कि इस हसास खित्ते के मामलात में महज बयानबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है और ईरान अपनी समंदरी हुदूद के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी हुक्काम ने अमेरिकी प्रोजेक्ट को मशकूक करार देते हुए इसे खित्ते की सिक्योरिटी में मुदाखलत करार दिया है। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका ने अपनाए हॉर्मुज़ में फंसे जहाजों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम के आगाज का दावा किया है। ईरान ने दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया है कि वो अपनी खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा।
پشاور زلمی نے پی ایس ایل 11 کے فائنل میں حیدرآباد کنگز مین کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر 9 سال بعد دوسری بار چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں زلمی نے ایرون ہارڈی کی آل راؤنڈ کارکردگی کی بدولت 130 رنز کا ہدف 16ویں اوور میں حاصل کیا۔ حیدرآباد کنگز مین کی پوری ٹیم 129 رنز پر ڈھیر ہو گئی، جس میں سائم ایوب 54 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ زلمی کی ابتدائی وکٹیں جلد گرنے کے بعد ایرون ہارڈی اور عبدالصمد کی 85 رنز کی شراکت نے جیت کی بنیاد رکھی۔ ٹورنامنٹ میں سفیان مقیم کو بہترین کھلاڑی اور بالر جبکہ بابر اعظم کو بہترین بیٹر قرار دیا گیا۔ اس تاریخی فتح کے ساتھ پشاور زلمی نے ایک بار پھر پی ایس ایل کی ٹرافی اپنے نام کر لی ہے۔